अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मलूक हसन फौरी के ऊपर और आप देख रहे हैं विजन वाइब कनाडा। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में जो है वो तरह तरह के फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। जैसा कि हमारी जो सीएम साहिबा हैं उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर पकड़ लिया है लाहौर को, जो है वो पूरे पंजाब को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करने का। तो इसी तरह मेला चिरागा जो है वो अभी रिसेंटली गुजरा और उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लाहौरी अवाम और पूरे पाकिस्तान भर से जो है वो आर्टिस्टों ने जो है वो उसमें हिस्सा लिया। और इसी तरह हमारे साथ एक बड़ी मज़ेदार आर्टिस्ट हैं जो कि कराची से स्पेशल लाहौर परफॉर्मेंस के लिए आई हैं। फरजाना गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोक आर्टिस्ट हैं और इसमें इनकी जो स्पेशलिटी है वो सूफीज़म भी है और स्पेशल जो इनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें भी ये परफॉर्म करती हैं। और भी इनसे जानेंगे कौन कौन सी जो है वो ज़ुबानों में परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो फरजाना गुल साहिबा आपको जो है वो हम वेलकम करते हैं लाहौर में, और आप इतनी दूर से हमारे शहर में आई हैं अपने जो है वो कलाकारी के जौहर दिखाने। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा लाहौर की जो मेहमान नवाजी है वो आपको कैसी लगी है? जी, सबसे पहले तो आपको और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी और जैसा कि मेला चिरागा जो हो रहा था उसमें लाहौर की जितने भी लोग थे, जितनी भी आवाम थी, भरपूर तरीके से जोशो जज्बे से लोग आए हुए थे, छोटे बड़े बूढ़े हर तरह के लोग वहाँ पे आए और हमने भी बहुत इंजॉय किया, लोगों ने भी अच्छा, बहुत आपने इंजॉय किया। कितने दिन परफॉर्म किया इस मेले में? हमारी परफॉर्मेंस 3 दिन की थी। 3 दिन की। जी, 3 तो 3 दिन में आपने जो है जो इस अपनी जो सिंगिंग है, जो आपकी आवाज़ है उसका आपने जादू जगाया। कौन कौन सी ज़ुबानों में आपने जो है वो आवाम को एंटरटेन किया? जी, यहाँ पे तो हमारा पूरा एक बैंड है, अख्तर चनाल साहब हैं, मैं उनके साथ परफॉर्म किया मैंने और वो बलूची आर्टिस्ट हैं। तो उनका जो दाने पे दाना सबकी दिलों में छाया हुआ है माशाल्लाह से, तो उसका जो उर्दू पार्ट था वो मैंने गाया था। अच्छा, आपने मतलब वो बलोची सॉन्ग है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर? नहीं, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, उसका एक पार्ट है उर्दू में, वो मैंने अच्छा, उसके मतलब के थोड़े से लिरिक्स हैं, वर्ड्स है एक आप जो एक उसमें अंतरा होता है पार्ट बलोची है और एक पार्ट जो है वो उर्दू है। उस बलोची गाने में सिर्फ एक पार्ट उर्दू का है जो मैंने अच्छा जी, बिल्कुल वो ठीक है। अच्छा, तो जब आप इसको परफॉर्म करती थी, वैसे तो आपने हर जगह पे परफॉर्म किया है, लाहौर में जब आपने आके यहाँ पे ऑडियंस को एंटरटेन किया है, आवाम को एंटरटेन किया है, तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा मिला लाहौरी आवाम का? बहुत अच्छा, बहुत प्यार करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटने वाले लोग, बहुत इंजॉय करने वाले लोग और खुश इखलाक, खुश शक्ल, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा, फरजाना गुल साहिबा, आप हमें ये बताएं कि आप कितने जो है वो अरसे से फील्ड में हैं? और मैंने जो है सन 2012 से स्टार्ट किया था रेडियो पाकिस्तान से और फिर उसके अलावा पीटीवी पे और फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो कैसे जो आपकी जो लोकल पब्लिक है उसको कैसे पता चला कि आप इतना अच्छा जो है वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है? तो फर्स्ट टाइम जो आपने अपने बारे में अपनी तारीफ़ सुनी तो कैसा लगा? फर्स्ट टाइम इस तरह है मालूम कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में जब जाते थे, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो है जितने भी प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। तो मैं अपनी क्लास में सबसे आगे आगे होती थी और हमेशा जो है वो मैं विन करती थी माशाल्लाह से। तो ये सिलसिला जो आपने पूछा कैसा लगा, तो वो बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही अच्छा रिस्पांस मिलता चला आ रहा था। तो बस फिर जब मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में मैं पूछना जी बिल्कुल, रेडियो में जब मैंने जाके गाया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी, मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि वहाँ से हमारे लेजेंड आर्टिस्ट सारे निकले हैं। तो वहाँ पे जितने भी उस्तादजा थे, जितने भी मेरे टीचर थे, उन सब ने अप्रिशिएट किया कि इसका टोन अच्छा है और फरजाना आपको गाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मैं लगी रही, मैंने इसे छोड़ा नहीं। अच्छा, तो आज आप आपके पास बैठे हुए आप इसकी भी खुद गए थे या लिखा हुआ आप गाती हैं? सम टाइम कभी कोई एक लाइन, एक ख्याल आ जाता है तो वो भी हम पोइट्री करवा लेते हैं। और लिखती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक ख्याल होता है ना, वो बता के
करवाना। हाँ, वो मैं आइडिया अपने जो आप दे देती जी हैं। जो मेरे कुछ सॉन्ग्स आए भी हैं और आइंदा जो आने वाले हैं, तो हम कोई थीम सोचते हैं, देन फिर हम उस पे जो है वो पोइट्री करवा के। तो आप सिर्फ बलोची में ही जो है वो गाती हैं, उर्दू में गाती हैं, आप और भी कोई जी जुबानों में? मैंने पंजाबी, सराइकी, सिंधी, पश्तो, अच्छा, पश्तो में भी आप गा उर्दू, लेती जी हैं? जी जी। पश्तो में मेरा सॉन्ग हुआ था अली बाबा खान के साथ, अच्छा अच्छा। सन 2014 की बात, जो 15 की बात है। तो 2 उन्होंने गाने उनके साथ मेरे हुए थे। उसके अलावा मैंने कार्टून्स की वॉइस ओवर्स वॉइस किए ओवर। और कमर्शियल्स भी किए और भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कमर्शियल्स जो आप वॉइस ओवर, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो वॉइस ओवर आपने कौन कौन सी जुबानों में किया हुआ है? उर्दू में, सिर्फ उर्दू जी में? उर्दू में, और कार्टून्स के किए थे। दैट्स अच्छा, कार्टून्स के वॉइस ओवर किए गए। ठीक है, तो फरजाना आप हमें ये बताइएगा, आप पूरी दुनिया में परफॉर्म करती हैं जाके, तो पूरे पाकिस्तान में भी करती हैं, कौन सी ऐसी जो है वो जगह है जहाँ से जो है वो ज़्यादा दाद मिलती है, कौन सा ऐसा इलाका है, और आप अगर आउट ऑफ कंट्री भी परफॉर्मेंस करने गई हुई हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपने की हुई है? पाकिस्तान से बाहर तो आर्टिस्ट की बड़ी कदर की जाती है। ये तो मानने वाली बात है। जी जी। वो इस तरह के मैं साउथ अफ्रीका गई थी, तो हमारा यहाँ से पूरा ग्रुप गया था डिज़ाइनर्स का, और सबने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, और सिंगिंग का भी बैंड गया था। तो स्पेशली लोग जो हैं वो, जब हमारा कॉन्सर्ट का टाइम होता था, स्पेशली सब आते थे, ऑटोग्राफ्स लेते थे हमसे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। कदर करते हैं पाकिस्तान जी की, जी बिल्कुल उसको मिस बिल्कुल करते हैं जो बिल्कुल। परदेशी होते हैं। तो वहाँ पे बड़ा आउट ऑफ कंट्री जब आप जाते हैं तो बहुत अप्रिशिएट। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए कि डिफरेंट जो है वो ऑडियंस होती है, हर मुल्क से आई होती है। ज़्यादातर जो हमारे जो इंडियन पंजाबी हैं, वो भी जो है वो पाए जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में, वो भी आपको बड़ा सुनना पसंद करते हैं। तो कोई ऐसा आपका फ़ैन आपको मिला हो जो कि डिफरेंट मज़हब से, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता हो, लेकिन वो आपको समझता हो, आपकी ज़ुबान को समझता हो? जी, इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरा जो भी अभी तक जितने भी मेरे ट्रिप्स हुए हैं, तो उसमें लाइव गाने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उस पर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किस ज़ुबान में गाया है, वो इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने क्या गाया और इंजॉय करके कितना गाया। इस चीज़ को सब अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, तो ऐसा मैंने नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हुआ। कोई स्पेसिफिक फैन जो आपको मिला हो? हाँ, पाकिस्तान में है, आउट ऑफ कंट्री में तो अभी इतने नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे ये बताइएगा फरजाना साहिबा, आप की जो है वो जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? किसी सरकारी सतह पे आपको कोई जो है वो अवार्ड मिला हो, या अपनी लोकल जो है वो कम्युनिटी से अवार्ड मिला हो, वो ज़रा बताना चाहें? जी, छोटे पैमाने पे तो सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और अवार्ड्स वगैरह मिल रहे होते हैं, और बाकी आप सरकारी सतह पे मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, अभी मैं चूँकि फील्ड में नई हूँ, अभी मैं प्रॉपर इतना इन नहीं हुई हो रही हूँ, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ऐसा काम करूँ कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ और अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अचीवमेंट अवार्ड हासिल करूँ। अच्छा, उस्ताद आपके कौन हैं इस फील्ड में जिनसे आपने आवाज़, लिरिक्स अपने सीखे, वोकल्स सीखे, या जो आप मतलब के इंस्ट्रूमेंट आप बजाना पसंद करती हैं, वो आपने कहाँ से सीखा? स्टार्टिंग जब मैंने की थी रेडियो से, तो वहाँ पे मेरे टीचर थे। सबसे पहले मेरे उस्ताद थे गुलाम शबीर साहब, तबला नवाज़ हैं हमारे, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे और भी उस्ताद आते गए, अभी तक सीख ही रहे हैं। लेकिन मैं गंडा बांध शागिर्द अभी किसी की नहीं हुई। अच्छा, और जब मैं होंगी तो सबको अनाउंस करूँगी। अच्छा, आपकी अगर किसी पाकिस्तान के बड़े जो लोग सिंगर हैं, जैसे आबिदा परवीन हो गया, रसूल साहब हो गए, और भी बड़े नाम हैं, जी जी, तो आप किसके साथ जो है वो ड्यूट कोलैब करना पसंद करेंगी? जी, मेरी विश है कि मैं राहत अली फ़तेह खान साहब के साथ ड्यूट करूं और साहिर अली बग्गा के साथ। ठीक है,
साहिर अली बग्गा साहब से आप करना चाहेंगी। अच्छा जी, साहिर अली बग्गा साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप फरजाना गुल साहिबा को ज़रूर याद कीजिएगा। और अच्छा फरजाना साहब, ये आपकी साहिबा ये तो बातें हो गई सारी आपकी जर्नी की, और अब थोड़ा सा हम तो टॉपिक को चेंज करते हैं, लाहौर वापस आते हैं लाहौर में, क्योंकि हम जो है वो पूरा पाकिस्तान घूम के आ चुके हैं, अब वापस तो हमने लाहौर में जाना है। तो लाहौर के जो खाबे हैं वो आपको कैसे लगे हैं, क्या क्या खाया आपने लाहौर में? खाबे तो बड़े अच्छे हैं भाई। मैंने अभी 3-4 दिन तो फेस्टिवल में बिजी थे। हाँ हाँ। अब कल का दिन है घूमने फिरने का, बस अब कल मैं सारा दिन अच्छा, कल आपने भी घूमना है? जी, कल मैंने स्पेशली जो यहाँ की चीज़ें हैं मैं सब खाऊंगी। क्या क्या सोचा, क्या हुआ है, क्या सुना क्या हुआ है कि जो लाहौर की जो मशहूर चीज़ है वो खाएंगे? बस बहुत यहाँ की बर्फ़ी का बहुत सुना हुआ है। अच्छा। और पता नहीं भज्जे दे पाए, पाए, नान चने, मैंने कहा जी बिल्कुल। कल मेरा सारा दिन खाने पीने में गुजरेगा और मैं सब चीज़ें खाऊंगी जाके। अच्छा, देख लीजिएगा, कम खाइएगा, क्योंकि लाहौर के जो मसाले होते हैं ना वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, और मीठा भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए लाहौर का। लाहौर के मीठे में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। चले ठीक है, आपने मुझे मतलब टाइम से बता दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। अच्छा, तो जाते जाते हमारी ऑडियंस जो आपको पसंद करती है, जो उनको एक अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, जो नौजवान लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं और उनको कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और ये भी बताइएगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप थोड़ा सा अपना एक मैसेज दीजिएगा, जैसा कि हमारी CM साहिबा भी हैं, वो भी बड़ा जोर शोर जो है वो दे रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो बस यही है कि जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं, इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, कभी भी हिम्मत ना हारें, दिलजोई के साथ अपने काम को लेकर, अपनी जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है या अपने ख्वाबों में जो सोचा हुआ है उसको सोच के उस पर लगे रहें, उस फोकस से ना हटें, मेहनत करते रहें। और मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। कभी कभी जल्दी मिलता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। हिम्मत ना हारें, और जो भी आप काम करें तो अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर दुआएं लें। बिल्कुल। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके अम्मी अब्बू हैं उनको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, अपने पेरेंट्स का कहना माने और उनका अदब करें, एहतराम करें, कि उनकी जो दुआ लगती है उसमें जो असर होता है वो किसी में नहीं है। तो आप उनसे दुआ लेके अपना हर काम करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। अच्छा, जाते जाते CM साहिबा के बारे में अगर आप चंद अल्फाज हमारे जो हैं पंजाब की उनके बारे में कहना चाहें? मरियम नवाज़ साहिबा ने जो इतना अच्छा और इतना बड़ा ये मेला किया, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये 67 यानी कि 67 ईयर्स के बाद ये मेला हुआ है। तो लोग खुश ही बहुत थे इसी चीज़ को लेके, क्योंकि हमने अभी तो शालीमार बाग कह रहे हैं, आई थिंक इसको शालामार बाग कहते थे। तो हमने इसकी स्टोरीज़ अपने दादा अबू और खालू से सुनी हुई थी। अच्छा, कि लाहौर में एक मेला लगता होता था और ये था और वो था। हमारे लिए बड़ी वो क्योंकि बात थी, और मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैंने बाबा साईं के साथ, अख्तर जनाल साहब के साथ परफॉर्म किया और पूरे मेले को देखा। बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मेरी दुआएं हैं कि मरियम साहिबा अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, और आप इसी तरह के अच्छे मेले, अच्छे इंटरटेनमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आप अरेंज करें। जी, यहाँ पर मैं आपकी बात को मज़ीद बढ़ाता चलूँ, जैसा कि आपने बताया कि 67 ईयर्स के बाद ये जो मेला दोबारा शालीमार बाग में मुनक़िद किया गया, और मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था। तीसरे दिन के जो कवरेज मैंने की वहाँ पर इतवार का दिन था, फैमिलीज आई हुई थी, मुझे वहाँ पे 2-3 फैमिलीज मिली। जी बिल्कुल। उनसे मैंने पूछा कि आप अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं मेले पे, तो वो 2 फैमिलीज थी ऐसी, एक अंकल थे और एक आंटी थी। वो मुझे बताने लगे कि हम जो है ना अपनी जब जवानी में थे, जब हम खुद स्कूल लाइफ में थे, तो हम यहाँ पे आके होते थे मेले में। तो उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे मेला लगना ख़त्म हो गया। उन्होंने खुद मुझे बताया, तो उन्होंने कहा हमें अपने जो है वो जवानी थी, अपनी जो स्कूल लाइफ थी वो हमें याद आ गई है। और आज हमारे माशाल्लाह हमारे अपने बच्चे भी जवान हो चुके हैं, और उनको देख के हमें खुशी होती है कि दोबारा फिर हम अपने बच्चों के साथ इस मेले को देखने आए हैं।
तो जी व्यूअर्स, ऐसी जो है बहुत सारी दास्तानें हैं लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की। और फरजाना गुल साहिबा हमारे साथ कराची से मौजूद थी, जो कि मेला चरागा में यहाँ पर इन्होंने 3 दिन परफॉर्मेंस की और अपनी जो है वो कलाकारी, अपनी जो है वो सिंगिंग के, मौसीकी के जौहर दिखाए। मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ किसी नई जगह पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और विजन वाइब को देखते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाहौर के अंदर आपको मज़ेदार जो है वो प्रोग्राम दिखाता रहूं और एक जो है वो मज़े के जो मेहमान हैं उनके साथ मिलवाता रहूं, तो मलूदी सन फौरी तौर पर लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।